ओके, सो हाय गाइस, दिस इज गौरव। अपन लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, चैप्टर का अगर मतलब समझे चैप्टर के नाम का, तो लाइफ मतलब क्या होता है? कोई भी लिविंग बीइंग अपनी ज़िंदगी लाइफ मतलब ज़िंदगी पूरी कर रहा है। और प्रोसेस मतलब कैसे पूरी कर रहा है, क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं उसकी बॉडी में। ठीक है, तो जो उसको ज़िंदा रहने के लिए हेल्प कर रही है। ठीक है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हम सांस लेते हैं, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है। ठीक है, हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेसेस है जो क्या है, लाइफ को हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है। अब यहाँ पर सबसे मेन बात आती है इसकी, ये जो चीज़ है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन? फूड। फूड हम क्यों खाते हैं? हम फूड क्यों खाते हैं? इसके लिए, एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, फूड क्यों खाते हैं? फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है टू डू वर्क। ठीक है, मैं भी आपको ये सब बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ठूस ठूस के खाना खाया है। मेरे अंदर एनर्जी है कि मैं आपको एक लेक्चर पूरा पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो ये क्या है? फूड, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स। हम बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ताकि हम क्या करें, हमें एनर्जी मिले और हम वर्क कर सकें। तो ठीक है, तो इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, जो दूसरे होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। दो टाइप के हमने न्यूट्रिएंट्स देख लिए, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है? ऑटो। ऑटो का मतलब क्या होता है? जो खुद चलता है। ठीक है, ऑटो। हेट्रो का मतलब जो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। ठीक है, जो खुद। अब सेल्फ की बात है तो ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट वो टाइप का न्यूट्रिएंट जिसमें क्या होता है, एक प्लांट अपना न्यूट्रिएंट अपने लिए खाना खुद बनाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल, सबसे प्राइम एग्जांपल्स होते हैं प्लांट्स। ये क्या करते हैं? अपने लिए खाना खुद बनाते हैं। कभी आपने देखा है प्लांट्स को कढ़ाई कुकर लेके खाना बनाते हुए? नहीं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। वही बात आती है अगर हीट्रोट्रॉप्स की, तो ये क्या कहते हैं? दूसरों पर डिपेंड करते हैं, अपने खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हम क्या करते हैं? दूसरों पर डिपेंड। हमारी सब्जी खाते हैं, हम मीट वगैरह खाते हैं, तो क्या वो दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप क्या है? जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। और हेट्रोट्रॉप्स जो दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड सोर्स के लिए। ठीक है, तो एक बात ये हो गई इनके बारे में कि ऑटोट्रॉप क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक है एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो हम चैप्टर पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करते जाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन पहला यहाँ पर हो गया, ऑटोट्रॉप और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज वन टॉपिक। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के न्यूट्रिशन, प्लांट्स के फूड प्रोसेस को लेके, तो यहाँ पर एक टर्म आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर जो इसका मतलब है ना, फोटो का मतलब ये वो वाला फोटो नहीं है, तू खींच मेरी फोटो वाला, ये है फोटो का मतलब लाइट वाला। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, साइंटिफिकली हम बात करेंगे, अगर बॉलीवुडिकली बात करेंगे तो फोटो का मतलब फोटो, और अगर साइंटिफिकली बात करेंगे, साइंस की लैंग्वेज बात करेंगे, तो फोटो का मतलब लाइट। ठीक है, तो सिंथेसिस का मतलब प्रोसेस करना। ठीक है, बनाना, टू मेक। ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है कोई, तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं?
अब होता क्या है, एक बेसिक सी चीज़ बताऊंगा, उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस को समझेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 is carbon dioxide, H2O is water, in the presence of, in the presence मतलब किसकी प्रेजेंस में, in the presence of light, the source of light is sun, ठीक है, and chlorophyll, ठीक है। इसको हम देखेंगे क्लोरोफिल क्या होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल मेक C6H12O6, वी नो दिस बाय ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन और वाटर क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहा है, ठीक है। तो बात क्या है, अब हमने क्या पढ़ा था, जब पहला चैप्टर पढ़ा था हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, हमने वहाँ पढ़ा था कि हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है, एंड दिस इज योर सेल्फ वर्क कि आपको बैलेंस करना आया नहीं आया, आप इसको बैलेंस करो। बहुत ईजी है, आपको बड़ा लग रहा होगा ये, बट अब एक जगह कार्बन लिखो, एक जगह हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, राइट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड कितने राइट कितने, फिर बैलेंस कर लो। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी होता है, इसको आपने बैलेंस करना है, ओके, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पॉज करके बैलेंस करना है, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अगर आपका सही है तो बधाई हो, आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना सीख चुके हैं। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, वापस जाओ, लेक्चर देखो, कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, आप सीख जाओगे। एग्ज़ाम में भूलने से अच्छा अभी भूल जाओ, उसको वापस सीखो। एग्ज़ाम में भूल गए तो क्या होगा, वहाँ पे मौका नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ आपको, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिस होगा तो एग्ज़ाम में वो, एग्ज़ाम में 2-2 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। ये एक छोटी सी चीज़ थी, हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, हमने क्या देखा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना रहा है, और ये ग्लूकोज क्या है, प्लांट का फूड है, ठीक है। ये ग्लूकोज प्लांट का फूड सोर्स है, ठीक है। और 6O2 बाहर हो गया, ऑक्सीजन बाहर हो गई, पता है ना हमको। प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। जब भी अगर क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस पे, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, राइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो अपने को क्या करना है, याद रखना है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। CO2 प्लांट ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है क्लोरोफिल की, ओके। थोड़ा सा अपन देखते हैं क्लोरोफिल क्या आइटम है। ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये प्लांट है, ये इसकी लीव है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स की लीव्स पे, जिस ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। ग्रीन कलर का पिगमेंट है कौन, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से प्लांट की लीफ का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। अब क्या है, ये हमारा सन है, ठीक है, थोड़ा छोटा है पर सन है, ठीक है। सन ने क्या किया, लाइट फेंकी। इस लाइट की प्रेजेंस में, इस लाइट की प्रेजेंस में एटमॉस्फेयर से लीव ने क्या लिया, CO2 ली, उस प्लांट ने क्या लिया, CO2 ली, वाटर लिया, एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर से, CO2 वाटर। अब क्या है हमारे पास, लाइट है, क्लोरोफिल है, लाइट है, क्लोरोफिल है, ये ठीक है। तो इसने क्या किया, ये बनाया, ठीक है, यहाँ से ये बनाया, ये बाहर किया, वो बाहर किया, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर ग्लूकोज बन गया, प्लांट ने अपना खाना बना लिया, और जो भी ग्रोथ के लिए उसका नेसेसरी चाहिए उसने वो यूज़ कर लिया जहाँ जहाँ पे नेसेसरी है। तो ये थी प्लांट की फूड मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक है स्टोमेटा, ठीक है। ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं हम स्टोमेटा। तो ये क्या है, एक लीव है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर। ये क्या है, एक लीव है, उसमें क्या है, ये गार्ड सेल्स है। तो स्टोमेटा क्या होता है, ये ओपनिंग, मतलब अब देखो ना,
अगर धूप है, ज़्यादा सनलाइट पड़ गई तो क्या होगा, जो H2O है, ठीक है, प्लांट को H2O तो चाहिए ना अपने अपने लिए, पानी तो सबको चाहिए होता है, तो पानी क्या हो जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा सनलाइट में, ठीक है ना, पानी उड़ जाता है ना सनलाइट में, ठीक है, तो पानी तो उड़ जाएगा। तो ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं, ये जो गार्ड सेल्स है ये क्या करती है, इनको स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल क्या करेंगे, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या अभी खुला हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, गैस का एक्सचेंज कर सकता है, CO2 क्या ले सकता है, ऑक्सीजन छोड़ सकता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है, इस डायग्राम में ये क्या है, बंद है, ठीक है, तो ये बंद है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये तो गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा, कहाँ से, प्लांट से। तो ठीक है, अगर स्टोमेटा की क्वेश्चन आता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन है, गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। और ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट लगा है यहाँ पे, ठीक है, तो ईजी था, NCERT का ये डायग्राम है, ये आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है।